Hello bachon, welcome to our PhD classes. I am your friend Shushmita Bajpayee. Today again we are going to start reproduction in animals. तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, लास्ट सेशन में क्या हम लोगों ने करा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा था, बैंड डिफिशन, बर्डिंग, रीजनरेशन एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे मैंने बताया था, मैंने इसके डिफरेंसेस भी कराए थे, आप लास्ट वाले वीडियो में देख लीजिएगा. तो उसमें क्या था कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल यानी किसी भी नए इंडिविजुअल का बनना विद द हेल्प बाय द टू पेरेंट्स. ठीक है, मेल फीमेल, बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. अभी गैमेट्स क्या होता है मैं बताती हूँ. ठीक है, इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय टू पेरेंट्स. ठीक है, इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब आपके लिए ये टर्म नया है, गैमीट. गैमीट का मतलब क्या हुआ, जैसे इस चैप्टर में हम मेनली ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. तो यहां पर गैमीट क्या है, स्पर्म. ठीक है, इसको बोलते हैं मेल गैमीट. इसको क्या बोलेंगे, मेल गैमीट. फ्यूजन किससे हो रहा है, ओवम. ओवम, ओवम को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट. स्पर्म और ओवम के फ्यूजन का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब इसी से एक डेफिनेशन और तैयार हो रही बेटा कि ये है स्पर्म, ये है ओवम, और यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज नोन एज जाइगोट. ठीक है, इसको बोलते हैं जाइगोट. ये जो और मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट, जाइगोट फॉर्म. दिस प्रोसेस और दिस फेनोमेना नोन एज फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, और ये जो पूरी जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर हो गया होगा यहां तक कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय द टू पेरेंट्स बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. गैमीट्स मतलब स्पर्म और ओवम. आपने जब प्लांट्स का पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ओव्यूल और पॉलन ग्रेन्स. वहां पे ये गैमीट्स थे. यहां पर क्या है, स्पर्म एंड ओवम. यस, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं. तो फर्टिलाइजेशन की क्या डेफिनेशन बनेगी, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट. मेल गैमीट यानी कि स्पर्म. फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट. फीमेल गैमीट मतलब ओवम. ठीक है, टू फॉर्म अ जाइगोट. जाइगोट क्या होती है, न्यू सेल होती है लाइफ की. ठीक है, टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. क्लियर हुआ, यानी कि फ्यूजन किसका हम बता रहे हैं, स्पर्म का विद ओवम, और क्या बनेगा जाके, जाइगोट. गॉट इट. तो ये स्पर्म और ये क्या है, ओवम. और ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. यहां तक क्लियर हुआ आपको. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन ये भी देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन
एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जब बॉडी के बाहर में फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब आप लोग एस्टॉनिश हो गए कि कैसे बाहर में कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मेनली किस में होता है, एक्वेटिक एनिमल में, जिसमें आ जाती हैं आपकी फिशेस, फ्रॉग, टोड एटसेट्रा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बॉडी के बाहर में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसा कि आपको टर्म से ही समझ में आ रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन कौन से एनिमल में होगा, जैसे काऊ, मैन और कुछ भी ले लीजिए, कैट, ठीक है। इन सब में जो है हैन, इसमें जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होता कैसा है कि मेनली ये जो है एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, मैंने बताया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो जब ये एक्वेटिक एनिमल में होता है तो क्या होगी, फीमेल रेनी सीजन में या स्प्रिंग सीजन में जो है जो फीमेल फ्रॉग होती है वो अपने एग लेस करती है वाटर में। आफ्टर सम टाइम जो मेल फ्रॉग होगा, ठीक है, तो वो अपने स्पर्म जो है वाटर में डिस्चार्ज करेगा और वो स्पर्म जो है वो एग्स के ऊपर सेटल हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होगा, यानी कि वाटर के अंदर में होगा और उसी से जो है ये आपका टैडपोल का फॉर्मेशन होगा। टैडपोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी हम लोग मेटामॉर्फोसिस में फ्रॉग का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर में हो रहा है इसलिए वो कंसिडर किया गया है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो काऊ या मैन वगैरह में किस तरीके का फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, यानी कि फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवम का जो मिलने का जो प्रोसेस है वो जो बॉडी के अंदर में होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हाँ जी, तो अभी तक आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप जितना मैं इस लेक्चर्स में करवा रही हूँ आप अच्छे से करो, अच्छे से सारे जितने भी मैंने टॉपिक्स क्लियर करे आपको वो पढ़ो, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछो, मैं डेफिनेटली इसका आंसर करूँगी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में पहला आ जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा आ जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। जब फीमेल बॉडी के बाहर में फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये किस में हो रहा है, फ्रॉग, टोड एंड फिशेज में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, द फर्टिलाइजेशन विच अकर इनसाइड द बॉडी, जो कि ह्यूमन बीइंग, डॉग और कैट में होता है, इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओह सॉरी, मैंने एक्सटर्नल लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी कैसे हो रहा है कि इसमें सपोज आई एम जस्ट टेकिंग द इंस्टेंस ऑफ द टोड। टोड क्या करता है कि अपने एग्स जो है वो वाटर में रिलीज करती है फीमेल टोड, और मेल जो है वो स्पर्म रिलीज करता है वाटर में, और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो वाटर में होता है। दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर में जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपको अच्छे तरीके से क्लियर है ही है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़
कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ पोर्शन रह गया था, 1-2 पॉइंट्स हैं वो आप समझ लो, ये रह गए तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। तो यहाँ पर विविपेरस और ओविपेरस, विविपेरस में द एनिमल्स विच गिव्स बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, जो डायरेक्ट बेबीज को बर्थ देते हैं, दीज आर नोन एज विविपेरस। एक सेकेंड, आप ये सोचो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता ह्यूमन में भी है, हेन में भी है, फिशेस में भी है, सब में, बट किस तरीके से डिफर कर रहा है, जो एग्स देते हैं वो ओविपेरस में आ जाएंगे, जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं, यानी डेवलप्ड फिटस को बर्थ दे रहे हैं, उनको बोलेंगे विविपेरस। क्लियर है इतना? तो यानी कि द एनिमल्स विच गिव्स birth to young ones are called viviparous animal, example cow and humans. And oviparous क्या होते हैं, the animal which lays eggs are called oviparous animals, जिसमें like lizard, hen, fishes etc. ठीक है, तो ये तो बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ओविपेरस क्या होते हैं और विविपेरस क्या होते हैं। इसके बीच में डिफरेंस भी एनसीईआरटी में पूछा जाता है, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और डिफरेंसेस मैं देखती हूँ, नहीं तो लास्ट वाली वीडियो में मैं करवा दूंगी, ठीक है। कुछ डिफरेंस है, जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस, विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स के बीच में डिफरेंस, एंड एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंसेस, ये मैं लास्ट में एक बार आपको करवा दूंगी, एक नोट्स के फॉर्म में आपको दे दूंगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिस्कस करने के बाद में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, फिर हम मेटामॉर्फोसिस, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करते हुए इस चैप्टर को करेंगे, ठीक है। तो चलो, टिल देन बाय, अच्छे से पढ़ाई करिए, सारे अभी तक के जितने वीडियोस हैं आप देखते रहिए, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।